जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और अभी इस वीडियो में सिटी नेटवर्क लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सिटी नेटवर्क के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है, तो लॉस हो रहा है तो लॉस होने से आपको बच जाएगा। और दूसरी बात कि यदि आप इसमें कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और चाहते हैं कि इससे पैसा कमाना, तो उसके बारे में आपको सटीक जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इस सिटी नेटवर्क में एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है और आने वाले समय में इसमें और क्या हो सकता है। तो देखिए, सिटी नेटवर्क का प्राइस देखेंगे तो अभी ₹1.15 के आसपास चल रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 4% से ज़्यादा के आसपास गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस एकदम फ्लैट है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है तो समझ में आता है, लेकिन ये यहाँ पर कंप्लीट लोअर सर्किट लगा हुआ है, तकरीबन 5% का लोअर सर्किट आप मान कर चलिए, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस पे कोई मूवमेंट नहीं है और एकदम आपको फ्लैट चलते हुए दिख रहा है। एक सप्ताह में भी स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलेगा और ये यहाँ पर भी तकरीबन 4% के आसपास से 5% मानकर चलिए ये आपको लोअर सर्किट में चल रहा है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में भी इसमें कुछ बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। वही पिछले 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में तकरीबन 21% के आसपास ये स्टॉक टूटा है। यानी कह सकते हैं कि एक लंबी अवधि से इस स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक में तेजी कब आएगी, बुलंदी पर स्टॉक कब जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, सिटी नेटवर्क क्या काम करता है और कंपनी का फंडामेंटल कैसा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि अभी आने वाले शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव में क्या अंतर रहेगा, क्या हो सकता है। मैंने इसका 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 साल के चार्ट पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि शेयर प्राइस अभी डाउन होते हुए दिखाई देगा। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, हालांकि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्क ऊपर चढ़ा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर, और फिर यहाँ से देखेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब देखिए, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहाँ पर इसने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस और यहाँ पर तो प्राइस नीचे की तरफ यहाँ से आने लगा है। और अब जो प्राइस का अगला सपोर्ट लेवल निकल कर सामने आ रहा है, ये वाला एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि ₹1 के आसपास का एरिया है। अब इससे भी यदि नीचे चला जाता है तब इसका प्राइस और कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर खोलेंगे 5 साल का चार्ट और 5 साल के चार्ट पर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो अगला सपोर्ट लेवल निकल कर सामने आएगा वो 0.5 यानी कि तकरीबन 50 पैसा के आसपास जब इसका अगला सपोर्ट लेवल होगा, ये वाला एरिया। हालांकि 50 पैसा तक इस कंपनी का शेयर प्राइस आ सकता है या नहीं, क्योंकि 50 पैसा तक आएगा तो ये फिर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग इस पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इसके लिए अब हम इसका फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल के माध्यम से पता चलेगा कि इसमें आने वाले समय में और क्या हो सकता है। टेक्निकल तो यही बता रहे हैं कि अभी प्राइस नीचे आएगा और आके अपना जो इसका ₹1 का लेवल है यहाँ पर इसने सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से ऊपर उठेगा। लेकिन यदि फंडामेंटल वीक हुआ तो ₹1 के लेवल को तोड़कर और नीचे आ जाएगा और 50 पैसा तक आते हुए दिखेगा। ये सिटी नेटवर्क बेसिकली वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर, ये जो टेलीविजन चैनल्स के लिए केबल्स प्रोवाइड कर जाती है कंपनी। फंडामेंटल में देखेंगे तो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की कंपनी, यानी कि मार्केट के लिहाज से कंपनी काफ़ी बड़ी है। हालांकि है पेनी स्टॉक, लेकिन फिर भी 100 करोड़ के आसपास की कंपनी पेनी स्टॉक से थोड़ी ऊपरी लेवल की कंपनी है। शेयर प्राइस काफ़ी कम है। चिंता की बात यह है कि इसका बुक वैल्यू माइनस में, जबकि किसी कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। ROE का कुछ पता नहीं और ROCE देखेंगे तो ये भी माइनस में, यानी कि फंडामेंटल यहाँ पे कंप्लीटली वीक है इस कंपनी का। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हमेशा वीक रहेगा। यदि इसका क्वार्टरली रिजल्ट बेहतर होते हुए दिखेगा तो यहाँ पर मान सकते हैं कि आने वाले समय में फंडामेंटल में तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, दिसंबर 2023 के रिजल्ट की बात करते हैं। इसमें इस कंपनी का जो टोटल सेल्स हुआ है वो 335 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ के आसपास था और उसके पिछले क्वार्टर में 331 करोड़ के आसपास था तथा उसके पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ का था। यानी कि एक क्वार्टर में इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट का जो सेल्स है वो बढ़ता है, दूसरे में डाउन हो जाता है, फिर तीसरे में बढ़ता है, फिर उसके अगले क्वार्टर में थोड़ा डाउन हो जाता है। ऐसे ही चल रहा है। लेकिन यदि ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक ओवरऑल की बात करें तो इसके रिजल्ट में कुछ सेल्स में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली है। कई क्वार्टर से सेम ही इसका सेल्स बने हुए रह रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट भी मायने रखता है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, दिसंबर 2000 क्वार्टर में प्रॉफिट में तो है नहीं, लॉस में है और लॉस बढ़ गया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 68 करोड़ का लॉस था, अभी बढ़कर 59 करोड़ के आसपास लॉस हो गया। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो लॉसेस थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी का अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आपको मजबूत होते हुए नहीं दिख रहा है। इसके बदौलत कह सकते हैं कि अभी आने वाले समय में कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत होने के कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में सिटी नेटवर्क का जो शेयर प्राइस है वो और डाउन जाएगा। और कितना डाउन जा सकता है, तो जैसे मैंने आपको बताया डाउन जा सकता है यहाँ पर जो इसका 50 पैसा का लेवल है यहाँ तक डाउन होकर आ सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अभी वर्तमान में जो इसका शेयर प्राइस ₹1 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर निकलना चाहते हैं या यहाँ पर निकलना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें से तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही मुझे जो लगता है प्राइस इसका यहाँ तक आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो और आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो सिटी नेटवर्क के बारे में कुछ खास अपडेट है नहीं बताने को। टेक्निकल और फंडामेंटल के माध्यम से जो बातें थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल है तो उस कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या IM स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।